हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ लक्ष्मी। आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं आज आपको पेपर 12 यूनिट 3.5 का फंडामेंटल ड्यूटीज टॉपिक करवाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको पहले की तरह ही अच्छी प्रकार से इसको समझेंगे। स्टूडेंट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसको हिंदी में हम मूलभूत कर्तव्य कहते हैं। यह किसके आर्टिकल 51A के तहत आया है। जहाँ भी स्टूडेंट ABC लगा हो, इट मीन्स इसमें संशोधन हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है। इसको स्टूडेंट्स हम रिमाइंडर टू सिटीजन भी कहते हैं कि यह एक तरह के नागरिकों के लिए रिमाइंडर है, यानी कि हम जिस प्रकार से मौलिक अधिकारों को एंजॉय करते हैं, अगर मौलिक अधिकार का कोई हमारा हनन करता है तो हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होते हैं। तो उन्हीं मौलिक अधिकारों को एंजॉय करने के लिए हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ की पालना करें, इनको निभाएं। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं और ये स्टूडेंट्स कब आई। 1976 में कौन सा संशोधन हुआ? 42 संशोधन हुआ, जिसके तहत 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लाया गया। वो मैं अब आपको समझाने जा रही हूँ। नंबर 1, टू अवॉइड बाय एंड रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। कहने का तात्पर्य है कि हमें जो हमारा राष्ट्रीय संविधान है, राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्रीय गान है, अवॉइड मीन्स उसको मानना चाहिए और उसकी रिस्पेक्ट, उसकी इज्जत करनी चाहिए, यानी कि मानने के साथ साथ उसकी इज्जत भी करनी चाहिए। नंबर 2, टू चेरिश मीन्स एंजॉय करना, एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ टू फ्रीडम स्ट्रगल। कहने का तात्पर्य है कि हमें एंजॉय करना चाहिए, फॉलो द नोबल आइडियाज़ टू फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने में जो स्ट्रगल किया था, उनके विचारों को हमें फॉलो करना चाहिए, उनके विचारों को अपने जीवन में लाना चाहिए। कहने का मतलब है कि हमारे अंदर देशभक्ति की भावना को लाना चाहिए, उजागर करना चाहिए। नंबर 3, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटरनिटी ऑफ इंडिया। टू अपहोल्ड यानी कि उसको मानना और उसकी रक्षा करना। हमें अपने सोवरेनिटी यानी कि हमें आज़ादी की, यूनिटी एकता और अखंडता, हमें अपने देश की आज़ादी, एकता और अखंडता की को बनाए रखना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। इट मीन्स हमें अपने देश के प्रति वफादार होना चाहिए और उनके जो भी हैं नियम कानून, उनकी पालना करनी चाहिए। नंबर 4, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस दैन रिक्वायर्ड। यानी कि हमें जब भी हमारे राष्ट्र को ज़रूरत है हमारे किसी भी सेवा की, तो उसके लिए हमें तत्पर होना चाहिए, उसमें हमें अपनी सेवा का योगदान देना चाहिए और हमेशा ही राष्ट्र की भागीदारी के लिए हमेशा ही तैयार होना चाहिए। नंबर 5, टू प्रमोट ब्रदरहुड एंड द एस्टेब्लिश द डिग्निटी ऑफ वुमेन। यानी कि ब्रदरहुड यानी कि हमें जो भाईचारे की भावना है, आपस में प्रेम से रहना चाहिए, भाईचारे की भावना को बढ़ाना चाहिए और डिग्निटी ऑफ वुमेन और वुमेन की हमेशा ही इज्जत करनी चाहिए। कहने का मतलब है भाईचारे मीन्स यानी कि हमें कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आंदोलन वगैरह करना, बस वगैरह जला देना, हमें इस तरह का कोई भी काम नहीं करना चाहिए। हमें आपस में प्रेम पूर्वक रहना चाहिए।